So I look forward to this first Australia-India Leaders Virtual Summit today. I wish I could be there for what has become the famous Modi hug. कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया भर में इंटरनेशनल रिलेशंस का लैंडस्केप ही बदल के रख दिया है। कुछ कंट्रीज के बीच में दूरियां काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, बट वहीं कुछ देश एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए हैं। अगर मैं बात करूं यूएसए और चाइना की, तो दूरियां काफी बढ़ गई हैं, बट वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो अभी रिसेंटली हुए इस वर्चुअल समिट के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राज मल्होत्रास आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। 4 जून को पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने एक वर्चुअल समिट के थ्रू बातचीत की। ये पीएम मोदी की फर्स्ट एवर बायलैटरल वर्चुअल समिट थी, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल रही। इस समिट की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये वर्चुअल समिट आपकी इंडिया विजिट को रिप्लेस कभी नहीं कर सकती, जिसके रिस्पॉन्स में पीएम स्कॉट मॉरिसन ने बोला कि वो भी फेमस मोदी हग को काफी मिस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को एक्सपैंड करने की बात की एंड साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन पे बहुत स्ट्रेस दिया, जिसके रिस्पॉन्स में पीएम स्कॉट मॉरिसन ने बोला कि इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक रीजन में काफी हद तक क्रिटिकल है एंड आने वाले समय में ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनने वाला है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में आने वाले रीजन को बोला जाता है, जिसके अंदर एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं। और ये एरिया हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन इस एरिया में इंक्रीज होती जा रही है। चाइना की प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस एरिया में, जिसको देखते हुए अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रियलाइज कर रहे हैं कि हमें भी इस एरिया के अंदर अपने पैर जमाना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्चुअल बायलैटरल मीट हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें टोटल 7 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसमें से मैं समझता हूं कि 2 एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 एग्रीमेंट्स क्या हैं? पहला एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी सप्लाई हम इंडिया को शुरू करेंगे। पहली चीज़ तो ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एग्रीमेंट जो हुआ है वो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट हुआ है मोदी और मॉरिसन समिट के अंदर, जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब इस एग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर पाएंगे। इन दोनों पैक्ट्स को हम डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करेंगे गाइस, बट उससे पहले ये देखते हैं कि जो टोटल 7 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो किन फील्ड्स में है। गाइस, पहला एग्रीमेंट साइन किया गया है साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर, दूसरा एमओयू साइन किया गया स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को लेकर, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील एमएलएसए, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों डील सबसे ज़्यादा, ये दोनों एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे वर्चुअल समिट के अंदर। चौथा जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो हुआ है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, पांचवा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इसके अलावा जो छठा एग्रीमेंट साइन किया गया है वो हुआ है इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड लास्ट एमओयू साइन किया गया है ऑन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो गाइस देखिए, इन पूरे 7 एग्रीमेंट्स में से मैं समझता हूं कि 2 एग्रीमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको ही हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट लैंडमार्क पैक्ट साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। बेसिकली ये वो मिनरल्स हैं जिनको शायद आप रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम से जानते होंगे या आप शायद रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जानते होंगे। अब आपके मन में जो पहला सवाल आएगा, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। बेसिकली ये एक ग्रुप है जिसके अंदर 17 केमिकल एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि लैंथेनाइड्स ग्रुप के ये 15 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स ये स्कैंडियम एंड यट्रियम, ये 15 और 2 17 मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं ये हैं एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो हैं, ये पहली बात इनके नाम से पता चलता है कि ये रेयर हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ऐसी क्या इनकी एप्लीकेशन है या ऐसा क्या यूज़ है इनका कि हम इस पैक्ट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, उन सब की प्रोडक्शन के अंदर ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर से समझाता हूँ। जितने आपके स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जितने आपके लैपटॉप्स हैं, जिनके अंदर भी लिथियम आयन बैटरीज डलती हैं, उन सब की प्रोडक्शन के लिए ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स चाहिए। यहाँ तक कि आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी आपको ये रेयर अर्थ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपकी जो विंड टर्बाइंस हैं या आपके सोलर पैनल्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की डेट में दुनिया जिनको यूज़ कर रही है, उन सब की प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर देयर प्रोडक्शन। एंड ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा चाइना में प्रोड्यूस हो रही हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो चाइना इज नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ दीज रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर हम 2019 के नंबर्स की बात करें तो चाइना की जो माइन प्रोडक्शन है वो 1,32,000 मेट्रिक टन रही। और दूसरे नंबर पे था यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी जो ईयरली प्रोडक्शन थी वो सिर्फ और सिर्फ 26,000 मेट्रिक टन रही थी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक दुनिया में गैप है इन मिनरल्स को लेकर सप्लाई का। जो इंडिया है, इंडिया 5वें नंबर पे आता है इस लिस्ट के अंदर। एंड इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, राइट, अगर इंडिया की XYZ कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट का 90% से भी ज़्यादा जो सपोर्ट है, जो सप्लाई है, वो चाइना से आता है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं चाइना पे ज़बरदस्त तरीके से निर्भर है, डिपेंडेंट है फॉर दीज रेयर अर्थ मिनरल्स। अब आप ये भी देखिए कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमेशा मतलब स्टेबल नहीं रहते। कभी ना कभी बॉर्डर पे इश्यूज आ जाते हैं। अभी जो रिसेंट बॉर्डर इशू चल रहा है चाइना के साथ, काफ़ी जो खिंच गया है और जो और गंभीर होते जा रहा है, उसकी वजह से इश्यूज आ रहा है। डेफिनेटली कल को हो सकता है कि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस में बदल जाए। ऐसा हो सकता है कि इन मिनरल्स की सप्लाई चाइना हमसे रोक ले, या इससे पहले भी अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना की ट्रेड वॉर चलती रहती है। तो इन इश्यूज़ की वजह से जो है आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती ही है इंडिया की सप्लाईज में। तो इंडिया काफ़ी देर से आप कह सकते हैं एक डिफरेंट सप्लायर की खोज कर रहा था, राइट। इंडिया चाहता है कि अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर मैं कम कर दूं, एंड मुझे कोई और सप्लायर मिल जाए जो मुझे अच्छे प्राइस में, जिसके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे हों, वो मुझे ये रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई कर दे। तो अभी जो लेटेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्चुअल समिट हुआ है, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ये अब इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करनी शुरू करेगा इंडिया को। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक ये नया चैप्टर शुरू हो चुका है। और ये जो होगा बेसिकली एक बहुत अच्छी चीज़ होगी इंडिया के लिए, बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे कम होगी। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी देर से अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और कुछ इमर्जिंग पार्टनर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज़ लाइक अ हैंड इन अ ग्लव सिचुएशन। दोनों के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन आप कह सकते हैं यहाँ पे बन के खड़ी हो गई है। एंड इसलिए ये जो एग्रीमेंट है स्पेसिफिकली, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। दूसरा लैंडमार्क पैक्ट है MLSA। गाइज, इस पैक्ट को मैं एक गेम चेंजर पैक्ट के तौर पे देखता हूं, क्योंकि ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रेटेजिक पैक्ट है। MLSA की फुल फॉर्म है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। गाइज, इस MLSA एक्ट के बाद या इस MLSA डील के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने एग्री कर लिया है कि हम कभी भी चाहें तो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। दो देश जब इस लेवल पे पहुंचते हैं तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेप होता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये पहली बार इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। इससे पहले इंडिया और US ऑलरेडी ये जो पैक्ट है साइन कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान, ये चारों कंट्रीज जिसको क्वाड ग्रुप बोलते हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रही हैं और बहुत एक्टिव हो रही हैं, राइट। तो अगर हम देखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन, ये पैक्ट क्यों साइन करना ज़रूरी था, इसका सबसे बड़ा रीज़न अभी रीसेंट चाइनीज़ इनकर्शन है जो इंडिया के ले रीजन के अंदर और सिक्किम रीजन के अंदर हुई, राइट। इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा चाइना ने इंडिया को लगभग चारों तरफ से घेरा हुआ है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है, जो चाइना ने ये बहुत देर से एक्टिवेट किया हुआ है। बेसिकली चाइना के जितने रेड मार्क डॉट्स हैं, ये चाइना के मिलिट्री बेसिस हैं। अब देखिए, म्यांमार में भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सेचेल्स, तंजानिया, केनिया, जिबूती, ओमान, पाकिस्तान से लेकर चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना काफ़ी देर से। तो अब विद दिस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पैक्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस हैं, जो कुछ साउथ ईस्ट एशिया में हैं, कुछ अफ्रीका में भी हैं, वो उनका एक्सेस जो है कहीं ना कहीं इंडिया को भी मिल गया है। एंड बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ये हुई है कि जो साउथ चाइना सी है, जिसके ऊपर चाइना का बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है, उस
का अब ये इस पैक्ट से ये फ़ायदा होगा कि कल को हम कभी इमेजिनरी उसमें अगर इमेजिन करके देखेंगे, कभी हमारी अगर चाइना से कभी कोई नेवी या इन्वॉल्व होती है, कभी कोई लड़ाई होती है, तो इस एरिया से जब भी चाइना आने की कोशिश करेगा, मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कभी अगर घुसने की कोशिश करेगा चाइना, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलके उसको एक बैरियर की तरह रोक पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूएस के भी बहुत मिलिट्री बेसिस हैं। ऑस्ट्रेलिया अब खुद हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुका है, तो जो आप कह सकते हैं जो ये फ्लैंक है, इसको रोकने में अब बहुत आसानी होगी, राइट। तो ये इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री पैक्ट साइन किया गया है, एंड इसका मेजर रीज़न अब होने का यही है कि इंडिया के पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस के चलते यूएस और चाइना के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हुए। जब ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ऊपर एक कमेंट पास किया और बोला कि हमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी चाहिए चाइना में, और हमें देखना चाहिए कि ये वायरस को क्यों कंट्रोल नहीं किया गया, ये वायरस कैसे स्लिप हो गया, कैसे पूरी दुनिया में फैल गया, तो चाइना ने धमकी दी ऑस्ट्रेलिया को और बोला कि अगर आप ऐसी बात करोगे, अगर किसी भी ऐसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की आप बात करोगे, तो हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस भी बॉर्डर पे चाइना के साथ ख़राब हो रहे हैं, ऊपर से अब ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस भी चाइना से ख़राब हो रहे हैं, तो हम दोनों ने, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए, दोनों बेसिकली अब इकट्ठे हो गए। और इससे पहले जो भी हमने बात करा था एग्रीमेंट, वो भी कहीं ना कहीं उससे यही दिख रहा है कि हम चाइना को हमारे जो इकोनॉमिक परव्यू है उससे दूर कर रहे हैं, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। तो कल को अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है कि चाइना के अभी वियतनाम के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर चाइना कल को ऐसी कोई वॉर करता है, तो विद दिस एग्रीमेंट इंडिया की जो आर्मी होगी, इंडिया की जो नेवी होगी, वो हम यहाँ पे तैनात कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी तैनात है, यहाँ पे अंडमान में हमारे नेवल बेसिस हैं, तो यहाँ से तो हम बहुत ईजिली जो है चाइना के पास पहुँच सकते हैं, और चाइना का कोई भी अगर कोई एक्शन चाइना ले रहा है, तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी इंडिया कर पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस एग्रीमेंट की है, आप ये समझ सकते हैं, राइट। आने वाले टाइम में इस पैक्ट से इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस और भी अच्छे होंगे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखेंगे, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं जो काफ़ी हद तक रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। 2015 में पहली बार इन दोनों देशों ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। जो इन दोनों देशों की नेवी एक्सरसाइज है उसको ऑस इंडेक्स बोला जाता है, और जो आर्मी एक्सरसाइज है उसको ऑस्ट्रा हिंद, राइट। तो ये दोनों देश आपस में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और भी अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज ये पैक्ट साइन हो चुका है। अब आई होप आपको ये सारा जो पैक्ट्स हैं ये समझ में आए होंगे, ये पूरा जो वर्चुअल समिट हुआ है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स, राइट। आपको जब भी कोई चीज़, जब भी किसी देश के बारे में बात होती है, जब भी कोई देश न्यूज़ में आता है, तो उस देश की कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बारे में आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, राइट। तो अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो कैनबरा है, करेंसी वहाँ पे यूज़ होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और वहाँ के जो करंट पीएम हैं, प्रधानमंत्री जो हैं स्कॉट मॉरिसन हैं, जिनके साथ पीएम मोदी का ये वर्चुअल समिट हुआ। ऑस्ट्रेलिया को इसके अलावा कॉमनली स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो गाइज विद दिस ये है वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।